आना है, तभी करके मैंने आपको 2 एग्जांपल्स और दिए 3/4 का, 5/6 का। साथ साथ मैंने और भी बताए हैं कि अगर 7 हो, 8 हो, कुछ भी हो तो आप डेनोमिनेटर में उतने ही रखिए। तो ये नॉलेज होती है, आप रट्टा मत लगाइए। आपको कोई 3/10 नहीं मिलने वाला, वो आपको बदल करके भी दे सकती हैं। तो जैसे कि आप चलना सीख रहे हैं, राइट, तो अब ये तो नहीं है ना कि भाई आप चल रहे हैं और चलते हुए आप बिल्कुल वैसे ही सीधे चलते चले जा रहे हो, सीधे चलते चले जाओ, डेली डेली सेम टू सेम स्टेप रखोगे और सेम टू सेम चलोगे। बीच में हो सकता है कि यहाँ पर कहीं पर कोई जानवर आ जाए तो उसके बीचों से जाने की कोशिश नहीं करोगे ना, मार देगा वो। तो गाय आ गई तो गाय तो मार देगी। तो आप फिर क्या करते हो, यहाँ से पलट करके ऐसे चले जाते हो। हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 6th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस। ट्राई दीज पेज नंबर 137। इसका अभी हम सिर्फ ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है ये करेंगे। इसमें टोटल वैसे तो 4 क्वेश्चन है इस ट्राई दीज में। तो हम क्या करेंगे कि इसको अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, ताकि एक साथ ये खिचड़ी सी ना पक जाए और आपको दिक्कत ना हो। इसके लिए एक वीडियो के अंदर सिर्फ हम एक ही क्वेश्चन करेंगे। तो इस ट्राइडीज के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है वो देखिए। आपको करना है 3/10 को नंबर लाइन पर शो करना। नंबर लाइन क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक रफ हैंड से एक नंबर लाइन बनाई है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप इसे रफ हैंड से नहीं बनाएंगे, स्केल की मदद से प्रॉपर डिस्टेंस लेकर के ही आप बनाएंगे। ये जो डिस्टेंस है दो के बीच में, ये बराबर बराबर रहना चाहिए। एग्जैक्टली सही से आप ये नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपको स्केल की मदद से बनानी है और बराबर बराबर डिस्टेंस रखेंगे। ये आप 1-1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 2-2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, अपने सॉल्यूशन के हिसाब से। क्लियर है? तो फिर उसके बाद आपने देखा होगा, जो आपने पहले नंबर लाइन कभी बनाई है, तो फिर उसमें ये जो नंबर्स है कैसे हम डालते हैं। जैसे ये वाला अगर हमने 0 लिया तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसमें -1 लेंगे। कई बार बच्चे इसको गलत कर देते हैं, नंबर लिखते हुए गलतियां होती है, तो वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। अभी यहाँ पर भी गलती हो गई है, इसको फिर ख़त्म करते हैं। ये वाला डिलीट। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ 0, ये फिर होगा -1, ये -2 है ना, -3, इस तरीके से आप लिखेंगे। एग्जैक्टली उसके नीचे लिखें ताकि गलती ना हो। ओके, -4 और फिर -5, इस तरीके से आपने नंबर लाइन अपनी देखी होगी। और इसी तरह से राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप लेते हैं। एम आई राइट? तो अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जो दिया हुआ है, आपको जो निकालना है वो है 3/10। तो क्या करेंगे, 0 जो है लेफ्ट हैंड साइड में, ये पहले आप 0 ले लीजिए, यहाँ से 0 से स्टार्ट कर दीजिए और काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर ये 10 आ रहा है, तो आप 10 डिवीज़न लेंगे। याद रखिएगा कि डिस्टेंस बराबर हो, स्केल की मदद से आपने लाइन ड्रॉ की हो और जो बीच में 10 डिस्टेंस होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें 3/10 रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन के ऊपर। तो फिर वो 3/10 कौन सा होगा, राइट हैंड साइड में 1 2 3, ये होगा 3/10। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर आप गोला लगा देंगे ताकि अच्छे तरीके से
जो टीचर चेक करेंगे उनको हो जाए कि हाँ भाई ये नंबर है जो कि हमने पूछा था और बच्चे ने गुड़िया ने अच्छे तरीके से मार्क किया है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे 1। ओके, इसी तरह से अगर कोई 3/4 है या कोई भी डेनोमिनेटर में जो नंबर होगा, आप 0 और 1 के बीच में उतनी ही डिविजन्स रखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर 10 था तो आपने 0 और 1 इन दोनों के बीच में 10 डिविजन्स रखी जो कि हमने काउंट की है। और अगर कोई और नंबर है, चाहे 7 है, चाहे 5 है, चाहे वो 6 है, तो आप उतनी ही डिविजन्स लेकर के जो उतने नंबर वाली, जैसे अब अगर 6 होता, 5/6 होता, तो आप क्या करते, 5th के ऊपर 1 लिखते, सॉरी 6th के ऊपर 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाता आपका फिर उस वक्त के लिए 1। ठीक है, फिलहाल 10 है तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये 10 डिविजन्स लिए हमने और तीसरे के ऊपर राइट हैंड साइड में 3/10 हमारा ये आ गया। तो इस तरह से जितने भी आपको मिले, जो भी नंबर मिले बदल करके मिलेंगे, तो आप उतने ही नंबर डेनोमिनेटर में जितना हो उतने ही डिविजन्स लेंगे। और आपको क्या करना है बेटा, समझ करके कीजिए, आपको रट्टा नहीं लगाना है। तभी करके मैंने आपको 2 एग्जांपल्स और दिए, 3/4 का, 5/6 का, साथ साथ मैंने और भी बताए हैं कि अगर 7 हो, 8 हो, कुछ भी हो तो आप डेनोमिनेटर में उतने ही रखिए। तो ये नॉलेज होती है, आप रट्टा मत लगाइए। आपको कोई 3/10 नहीं मिलने वाला, वो आपको बदल करके भी दे सकती हैं। तो जैसे कि आप चलना सीख रहे हैं, राइट, तो अब ये तो नहीं है ना कि भाई आप चल रहे हैं और चलते हुए आप बिल्कुल वैसे ही सीधे चलते चले जा रहे हो, सीधे चलते चले जाओ, डेली सेम टू सेम स्टेप रखोगे और सेम टू सेम चलोगे। बीच में हो सकता है कि यहाँ पर कहीं पर कोई जानवर आ जाए तो उसके बीचों से जाने की कोशिश नहीं करोगे ना, मार देगा वो। तो गाय आ गई तो गाय तो मार देगी, तो आप फिर क्या करते हो, यहाँ से पलट करके ऐसे चले जाते हो। तो वो तो आपको नॉलेज है तो आप ये कदम उठा लेते हो। वही चीज़ मैथ के अंदर और सब आपके सब्जेक्ट्स में भी होती है, चाहे साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी है। तो ये ना हो कि आप रट्टा लगा रहे हो, आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन बदल करके आ जाए तो उस भी आप उसे कर पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। बाय।